द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और भारतीय संविधान का कई चरणों में विकास हुआ। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और अंततः 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1900 को हमारा संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान के उद्देश्य का जैसा कि हम देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान का परिचित जैसा कि सभी जानते हैं, इसका निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 घंटे में हुआ। 114 दिन इसमें बहस हुई। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया। संविधान बनाने में 166 दिन बैठक की गई। इसमें प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय में हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सभापति चुने गए। ये हमारी संसद। कुछ विशेष बातें जो भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए अपनाई गई, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। विशेष रूप से हम बात करेंगे कि संविधान सभा की एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिसके 7 सदस्य थे, जो इस प्रकार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, डी.पी. खेतान। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत की। किन सोर्सेज द्वारा भारतीय संविधान को बनाने में मदद मिली। वैसा हम जानते हैं कि भारत के संविधान को कहा जाता है ये कैंची और गोंद की करामात है, अर्थात दुनिया भर में जितने भी संविधान है उनमें जितनी अच्छी बातें हैं वो हमने कैंची की मदद से काटी और हमारे संविधान में गोंद की मदद से चिपका दी। संक्षेप में इसके सोर्सेज, इसके स्रोत को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में होने का प्रावधान, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग प्रणाली, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और ग्रहण किया है। ब्रिटेन से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया और मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली को अपनाया। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति पात्र व्यक्तियों का मनोनयन और आपातकालीन उपबंध लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान,
जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्विट्जरलैंड से संविधान की सभी सामाजिक नीतियों के संदर्भ में निर्देशक तत्वों का उपबंध, फ्रांस से गणतांत्रिक व्यवस्था, अध्यादेश, नियम विनियम, आदेश, संविधान विशेषज्ञ के विचार, न्यायिक निर्णय, संविधियाँ, और इटली से मूल कर्तव्यों की भाषाएं। भारतीय संविधान की अब हम बात करते हैं प्रमुख विशेषताओं की। निम्न बिंदुओं में भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखा जा सकता है। विश्व का सबसे लंबा संविधान, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व में सबसे अधिक लंबा है और लिखित है। संसदीय कार्य प्रणाली, जैसा कि हम जानते हैं जिस प्रकार ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है वैसे ही भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। मूल अधिकारों की व्यवस्था, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मौलिक कर्तव्य, भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उससे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्षों के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह मूल कर्तव्य भारत के संविधान में लिखे गए हैं। इसी के साथ कुछ नीति के निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में निर्देश के रूप में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जिन्हें राज्यों, केंद्र या राज्य सरकार को पालन करना चाहिए और इनके पालन से भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सकता है। ये भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान हम सभी को बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार देता है, जिससे हम स्वेच्छा से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपना जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं। सूचना का अधिकार, भारतीय संविधान में हमें सूचना का अधिकार दिया गया है। हम किसी भी संस्था से लिखित रूप से प्रामाणिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता देता है, जिसके कारण हम देश के किसी भी हिस्से में रहें, वहाँ संपत्ति, व्यवसाय, नौकरी आदि कर सकते हैं। इस प्रकार ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं थी जिनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। और भारतीय संविधान की विशेष रूप से विशेषताओं का अध्ययन इसलिए आवश्यक है, इससे पूरे संविधान की झलक हमें मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कुछ और तत्व और कुछ और खास बातों के बारे में। धन्यवाद।